हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर आप इन्वेंट्री को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि आप सप्लायर्स की कोई लिस्ट है आपके पास, कस्टमर की कोई लिस्ट है, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते थे एक्सेल से क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर। इसी तरह इन्वेंट्री में भी आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आपके पास कोई डेटा है एक्सेल की फ़ाइल में, तो आप इजीली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैनुअली आप एंटर करते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग आपके लिए होगा। अगर एक्सेल की फ़ाइल को अपलोड करते हैं तो वो फ़ौरन कुछ मिनट्स के अंदर अपलोड हो जाती है। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि आप कैसे इन्वेंट्री की एक एक्सेल फ़ाइल को क्विक बुक्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप एक्सेल क्विक बुक्स के अंदर देखें, यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप आ जाएँ, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे क्लिक कर दें। यहाँ पे एक तो न्यू की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है। न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मैनुअल जो इसका विंडो है वो ओपन हो जाएगी, लेकिन आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और इंपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखें, आपको डाउनलोड अ सैम्पल फ़ाइल की यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है। आपने ये डाउनलोड सैम्पल फ़ाइल लाजमी करनी है, क्योंकि अगर आप खुद से कोई एक्सेल फ़ाइल इसके अंदर अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने एक सैम्पल फ़ाइल लेनी है यहाँ से और उसी को फिल करके इसको प्रोवाइड करना है। तो मैंने आप ऑलरेडी एक फ़ाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह की है। ये देखें, इसमें फर्स्ट नंबर पे आपके पास नेम आ जाएगा कि आपकी इन्वेंट्री का नेम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर उसका यूनिट क्या है, टाइप क्या है। टाइप में मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था डिटेल में कि इन्वेंट्री टाइप में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद सेल प्राइस उसकी क्या है, अगर उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह है तो टैक्स की अमाउंट आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा सेल अकाउंट, सेल अकाउंट मीन्स कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन सा सेल अकाउंट हिट होगा जब आप इन्वेंट्री की सेल की एंट्री डालेंगे। इट मीन्स कि आपका ये जो चार्ट सेल्स के ये जो अकाउंट्स लगे हैं इनकम के, ये आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। और यहाँ पे आपने स्पेलिंग्स का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपने स्पेलिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर परचेज़, कि आपने ये इन्वेंट्री परचेज़ किया तो परचेजिंग से रिलेटेड जितना भी डेटा है, डिस्क्रिप्शन है, परचेज़ कितने का परचेज़ की है, उसके ऊपर टैक्सेस क्या हैं, तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद परचेज़ एक्सपेंस से रिलेट करता है, तो यहाँ पे आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट लगाना चाह रहे हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कोई अकाउंट लगाना चाह रहे हैं तो वो अकाउंट यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन अगेन इसमें आपने ख्याल रखना है कि आपके स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये आपका डेटा इम्पोर्ट नहीं होगा। फिर आपने क्वांटिटी बता देनी है कि आज की डेट पे आपके पास स्टॉक में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। रीऑर्डर पॉइंट अगर कोई है तो वो बता दें, अदरवाइज़ खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये फ़ाइल का एक ओवरव्यू था। अभी मैं आपको इंपोर्ट करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी फ़ाइल और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, ग्रीन कलर में आपको बता रहा है कि ये वो कॉलम्स हैं जिनके ऊपर डेटा है, और जो ग्रीन मार्क्स यहाँ पे नहीं लगे हुए मीन्स कि वो कॉलम्स खाली हैं। तो जो खाली हैं उनका कोई इशू नहीं है, बेशक आप खाली रहने दें। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट में अपने एक्सेल के अंदर जितनी भी आपके रोज़ हैं वो सारी रोज़ यहाँ पे भी शो करा रहा है। और अगर आप इसमें कुछ भी चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं या किसी इन्वेंट्री आइटम को यहाँ से एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो अनचेक आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होगी तो वो आपको मिस्टेक भी हाईलाइट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखें, टाइप के अंदर वो रेड कलर में शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपने कोई भी जो आपको एरर नज़र आ रहा है वो एरर आपने ठीक कर देना है और उसके बाद इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखें, 6 ऑफ 6 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सक्सेसफुली इंपोर्टेड। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू डेटा इंपोर्ट से रिलेटेड। अगर आपको इन्वेंट्री की इंपोर्ट में किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।